नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार टीजी कंस्ट्रक्शन से। मैं आपको समय समय पर अपने कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियोस बनाकर दिखाता रहता हूं और उसके बारे में बताता भी रहता हूं। मैंने आपको पहले अपने इसी प्रोजेक्ट के बारे में बताया था कि किस तरीके से शटरिंग होती है, किस तरीके से स्लैब पर स्टील बांधा जाता है और किस तरीके से कास्टिंग की जाती है। और आज देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने अपने इस प्रोजेक्ट पर जो लगभग 4000 स्क्वायर फीट का है, इसकी कास्टिंग का काम बीते कल के दिन में हमने किया हुआ है। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब स्लैब की कास्टिंग की जाती है तो उसके ऊपर बबल्स बनते हैं, और वो बबल्स किस तरीके के होते हैं और बबल के प्रकार कितने होते हैं और बबल से प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जब स्लैब की कास्टिंग की जाती है, स्लैब के ऊपर कंक्रीट डाला जाता है, तो कंक्रीट डालने के बाद उसके ऊपर पाटा मारा जाता है, पाटा लगाया जाता है। और पाटा लगाने के बाद हम उसके ऊपर पाटा के पीछे से रूसा लगाते हैं। रूसा जब लगाते हैं तो यानी कि स्लैब को फिनिश लेबल बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। और इस तरीके से आगे बढ़ते हुए पूरे स्लैब की कास्टिंग कंप्लीट करने के बाद उस पर हम स्लैब को फिनिश करके निकल जाते हैं। लेकिन जब ये प्रक्रिया की जाती है तो जब स्लैब की थिकनेस कम होती है, सपोज दैट 2 इंच, 3 इंच, 3.5 इंच, इस तरीके की जब थिकनेस होती है तो उसमें बबल्स बनते हैं। आइए आपको दिखाते हैं बबल्स कैसे बनते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये छोटे छोटे आपको बबल्स दिख रहे होंगे। ये बबल्स हैं, देख रहे हैं आप। आइए आपको और भी दिखाते हैं तो आप ज़्यादा अच्छा देखेंगे। ये देखिए, ये आपको छोटे छोटे बबल्स दिख रहे हैं, ये देखिए, ये बबल्स हैं, ये बबल्स हैं, ये बबल्स हैं। आप ये देखिए, ये बबल्स हैं, ये बबल्स हैं। ये छोटे छोटे बबल्स बने हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे रोम छिद्र की तरह दिख रहे हैं। ये जब आपका स्लैब का थिकनेस छोटा होता है, थिकनेस पतला होता है, यानी 3 इंच, 2 इंच, 3.5 इंच, तो ये बबल्स छत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपके स्लैब की थिकनेस 6 इंच है, 5 इंच है, 7 इंच है, तो ये एक्चुअली होता है, बबल्स 2 प्रकार के होते हैं। आप जानिए कि एक बबल्स होते हैं जो नीचे से एयर लेते हैं, स्लैब के बॉटम से एयर ले लेते हैं, और ये बबल्स स्लैब के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। और दूसरा बबल्स होता है जो सीमेंट की स्लरी से बनता है, यानी स्लैब के एकदम टॉप पर जब हम रूसा मारते हुए आगे बढ़ते हैं तो छोटे छोटे बबल्स बनते हैं। वो केवल सीमेंट की स्लरी में बनते हैं, वो स्लैब के नीचे तक नहीं जाते हैं और उससे स्लैब पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो स्लैब की थिकनेस पतली होती है, 2 इंच, 3 इंच, 3.5 इंच, उसमें अगर स्लैब के बॉटम से बबल्स बनते हैं तो वो बबल्स जो होते हैं वो स्लैब के लिए नुकसानदायक होते हैं। लेकिन ये बबल्स जो हैं ये नुकसानदायक नहीं होते हैं। ये पता कैसे करेंगे कि ये बॉटम से है कि टॉप से है? ये दिखाते हैं। ये देखिए, आपको एक बबल्स मैं दिखाता हूँ। ये है, ये एक बबल्स है, देख रहे हैं आप, इसमें रोम छिद्र दिख रहे हैं। आप क्या करिए कि इसको हटाइए ऊपर से। ये देखिए, जब आप इसको ऊपर से हटाएंगे, आइए आपको हम ताजे बबल्स प्लेज हैं वो दिखाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। ये आप देख रहे हैं, ये बबल्स हैं, ये टॉप पे हैं, ये टॉप पे हैं। लेकिन ये नुकसानदायक हैं कि नहीं हैं, ये मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ किसी ताजे में। ये देखिए, ये बबल्स है ना, ये इधर, ये देखिए, ये बबल्स हैं। आप देखिए इसको कि ये सीमेंट की स्लरी में है या पूरे स्लैब में, अभी पता चलेगा। अगर ये पूरे स्लैब पे होगा तो इसको हटाएंगे तो हटेगा नहीं, लेकिन अगर ये केवल सीमेंट की स्लरी पे है तो तुरंत हट जाएगा। आप देखिए, ये देख रहे हैं, ये सीमेंट की स्लरी पे है। हम बहुत ही नरम हाथ से इसको ऊपर से हटा रहे हैं, देख रहे हैं। इसको हम हटा देते हैं पूरी तरीके से, देख रहे हैं आपको, ये देख रहे हैं, आपको ये कहीं नहीं दिखेगा, ये बॉटम में नहीं गया है, ये केवल सीमेंट की स्लरी पे है, केवल सीमेंट की स्लरी पे। अब देख रहे हैं, ये सीमेंट की स्लरी पे बबल्स हैं ये। लेकिन अगर ये सीमेंट की स्लरी पे बबल्स न होते, ये पूरे स्लैब के
थिकनेस को लेकर ये बबल्स बने होते तो ये स्लैब के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। इसलिए जब भी आप अपनी स्लैब की कास्टिंग कराइए और नेक्स्ट डे अगर आपको इस तरीके से स्लैब पर बबल्स दिखे तो आप उसको चेक करिए कि ये स्लैब के बॉटम से है या स्लैब के टॉप पे सीमेंट की स्लरी से है। अगर सीमेंट की स्लरी से ये हैं तो ये बबल्स आपके स्लैब को कभी नुकसानदायक नहीं होते हैं, लेकिन अगर ये स्लैब के बॉटम से हैं तो ये बबल्स आपके स्लैब के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। दूसरी बात है कि हमारे स्लैब पर बबल्स न आए या ऐसे बबल्स न आए जो हमारे स्लैब को नुकसान करें, उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप अपने स्लैब की थिकनेस मिनिमम 5 इंच रखिए ही रखिए। अगर आपके स्लैब की थिकनेस मिनिमम 5 इंच होगी तो स्लैब पर आने वाले नुकसान करने वाले बबल्स वो कभी नहीं बनेंगे। जो बबल्स बनेंगे वो सीमेंट के स्लरी से बनेंगे और स्लैब के टॉप पर जो सीमेंट का पतला लेयर होता है उस पर ही बनते हैं, अन्यथा नहीं बनते हैं। तो आप इस भ्रम से दूर हों कि हमारे स्लैब पर बबल्स बन रहे हैं और वो बबल्स हमारे स्लैब के लिए नुकसानदायक हैं। इस भ्रम को दूर करने के लिए सबसे पहले आप इस चीज़ को जानिए कि किस प्रकार का बबल्स हमारे स्लैब के लिए नुकसानदायक है। और बबल्स का बनना ही बनना होता है, लेकिन अगर स्लैब की थिकनेस पतली है, 3 इंच 2 इंच 3.5 इंच है तो वो नुकसानदायक होता है। और अगर स्लैब की थिकनेस मोटी है, मिनिमम 5 इंच 6 इंच 7 इंच, तो वो सीमेंट का जो बबल्स बनता है वो सीमेंट के स्लरी पे बनता है और स्लैब के टॉप पर बनता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भी लाऊंगा बबल से रिलेटेड और वाटर से रिलेटेड, बनाकर स्लैब पर किस तरीके से बनाया जाता है। हमारे द्वारा बनाया गया वीडियोज़ अगर आपके लिए अच्छा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर आपके पास किसी प्रकार का प्रश्न हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में। हम आपको अपने रनिंग वर्क में उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। मैं आता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो लेकर। मैं आशीष कुमार टीजी कंस्ट्रक्शन से।